Hello everyone. Today we are going to discuss on few investment ideas on this current Indian economy. आप सब जानते हो कि इंडियन इकोनॉमी में अभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसी को इन्फ्लेशन को कम करने के लिए आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। और जैसे ही आरबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू किया, बैंक्स ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, विच इज़ मैंडेटरी टू डू सो। तो कौन से इक्विटी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इस करेंट सिनारियो में, आज हम उस पर बात करेंगे। तो करंट सिनारियो क्या है? इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से लोन्स एक्सपेंसिव होगी। अगर लोन्स एक्सपेंसिव होगी तो नेचुरल बात है कि कंपनीज को जितना डेब्ट ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट पे आउट करना है उसमें ज़्यादा पे आउट करना पड़ेगा। कंपनीज को ज़्यादा इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम होगा क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली, करेक्ट। और क्वार्टरली प्रॉफिट कम होगा तो सीधी सी बात है उसकी शेयर मार्केट में प्राइसेस में कमी आएगी। और एक दूसरी बात है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका मतलब कि सारी इनपुट रॉ मटेरियल्स का भी प्राइसेस बढ़ेगा। जो आज 100 रुपये की थी अभी वो 106 107 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का अभी इन्फ्लेशन रेट है 6.95 और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट अभी कुछ ही क्वार्टर में जाने नहीं वाला, क्योंकि अभी अगर करंट सिचुएशन देखा जाए तो क्रूड की प्राइसेस और डॉलर इंडेक्स दोनों बढ़ रहे हैं। क्रूड कब कम हो सकता है? जब ओपेक कंट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे, या फिर रशिया पे सैंक्शंस जो लगे हैं वो कम हो जाए या फिर चले जाए, जो होने नहीं वाला, क्योंकि अभी भी वॉर जारी है यूक्रेन के साथ। और तीसरा एक सिचुएशन है अगर यूएस खुद अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा दे। तो इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन अभी दिख नहीं रही है जो हो, तो इसी वजह से क्रूड की प्राइसेस जो अभी बढ़ी हुई है वो शायद आगे बढ़े या फिर अगर आगे भी ना बढ़े, और तो भी ये प्राइसेस तो रहने वाली है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो इस करंट मार्केट सिचुएशन में हम कौन सी कंपनी पे हम बैट लगा सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी जो अपना प्राइस जो है, जो इनपुट कॉस्ट बढ़ा है इसकी वजह से अपने मार्जिन में जो कमी आई है वो कमी ना आने दे और वो कॉस्ट कंज्यूमर पे पास ऑन कर पाए। तो वो वही कंपनीज कर सकती है जिनका या तो कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है या फिर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। अगर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है तो शायद अगर वो पास ऑन ना भी करे और मार्जिन में थोड़ी कटौती आएगी तो भी चलेगा, क्योंकि उनका ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो एट दी एंड मार्जिन थोड़ा कम होगा, लेकिन एट दी एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और ईबिटा हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा ही दिखेगा आपको, अनलेस एंड अनटिल मार्जिन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी चाहिए कि अभी अगर हमें बैट लगानी है, अगर अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम इंडिया पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया इज ऑन बुल राइज, इट्स ग्रोइंग इकोनॉमी। अभी हम बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तो इंडिया पे बैट करना बहुत ही आसान है कंपेयरिंग टू अदर इकोनॉमीज। एक सेक्टर है जो हमेशा ग्रो करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड दैट्स एन एफएमसीजी। अगर एफएमसीजी कंपनीज का अगर आप कभी भी बुल मार्केट या फिर बेयर मार्केट में अगर पी रेशियो देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा ज़्यादा होता है बाकी कोई भी सेक्टर के कंपैरिजन में। मैंने अभी इसी वीडियो के लिए मैंने कुछ 4 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो या फिर नहीं है और उनका सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है। काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, आईटीसी, ये सारी भी एफएमसीजी कंपनीज में है। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बहुत कम है कंपेरेटिव टू अदर कंपनीज। अगर सेल्स ग्रोथ कम है तो अभी ऑलरेडी मार्केट कैप इतना बड़ा हो चुका है उनका कि यहाँ से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली उनकी प्राइसेस बढ़ना और इक्विटी अप्रिशिएशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। और अगर भी दे भी दिया तो भी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन में इक्विटी अप्रिशिएशन के साथ साथ रिस्क भी तो हमें देखना है। अगर मान लो कोई स्टॉक हमें 10% या 9% रिटर्न हमें पर एनम देगा तो उससे बेहतर है हमें एफडी पे जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन भी अच्छी नहीं है और इसी वजह से थोड़ा रिस्क भी है इक्विटी में इन्वेस्ट करना। उससे ज़्यादा हम बॉन्ड परचेस करें जो ऑलमोस्ट 8% भी काफ़ी सारे बॉन्ड्स दे रहे
और काफ़ी सारे बॉन्ड्स 12% भी दे रहे हैं। सोवरिजन गोल्ड बॉन्ड भी हम कंसिडर कर सकते हैं और एफडीबी। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सेफ है। अगर मैं ब्लू चिप एफएमसीजी में इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके साथ साथ मैं एक रिस्क भी उठा रहा हूँ जो इक्विटी मार्केट में किसी भी इक्विटी मार्केट में उसके साथ आता ही है। तो उसकी जगह पे मैं अगर इक्विटी में इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ तो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट इन अ ग्रोथ बेस्ड कंपनीज। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट कंपनी, वो है अवंती फीड्स। इस कंपनी का सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अवंती फीड्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी 24, इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो दैट्स 13% और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 9%। मतलब कि जितना पैसा कंपनी लगा रही है उसमें उसको रिटर्न 19% मिल रहा है और उसका सेल्स ग्रोथ है 22.81%। सो दैट्स अ रियली गुड नंबर्स। दूसरी हम कंपनी देखेंगे एडीएफ फूड्स। ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स लाइक पिकल्स, चटनी, रेडी टू ईट आइटम्स, पेस्ट, सॉसेस एंड फ्रोजन फूड एंड स्पाइसेस सेगमेंट में जो एफएमसीजी में ही आता है। इसका मार्केट कैप है 1600 करोड़। दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी। इसका पी अवंती फीड से ज़्यादा है, दैट्स 34.9। ये ऑलमोस्ट डेट फ्री है। इसका कंपनी हैज़ प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 26.93% CAGR से है ओवर द लास्ट 5 years। इस कंपनी में एक ही चीज़ मुझे खटकी है जो है प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम, विच इज़ 33.59%। अदर देन दैट एवरीथिंग इज रियली लुकिंग गुड फॉर दिस कंपनी। तीसरी कंपनी है एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स। ये कंपनी भी एफएमसीजी सेक्टर में ही है, स्मॉल कैप है जिसका मार्केट कैप है 1430। स्टॉक पी 19.4 है जो अभी ऑलमोस्ट सिमिलर टू अपना निफ्टी 50 का जो पी है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 26% एंड ROE विच इज 21.5%। तो ये दोनों ही नंबर्स बहुत ही अच्छे इस कंपनी में। अगर इस कंपनी की दूसरी और अच्छी बातें देखिए तो कंपनी रिड्यूस इट्स डेब्ट, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है कंपनी। उसका प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें तो वो भी 26.15% का CAGR से वो हर साल प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। ना कि ओनली टॉप लाइन विच इज रेवेन्यू ग्रोथ है, ना ओनली मार्जिन ग्रोथ है, इसमें दोनों है। सेल्स भी बढ़ रही है, मार्जिन भी इंटैक्ट है। इसकी वजह से बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो प्रॉफिट ग्रोथ भी 26% CAGR से लास्ट 5 ईयर से कंटिन्यूस है। तो ये बहुत ही अच्छा है। चौथी और लास्ट कंपनी है अजंता सोया लिमिटेड। ये प्राइमरीली एंगेज है बिजनेस ऑफ वनस्पति एंड वेरियस काइंड ऑफ कुकिंग ऑयल्स, और ये बेकरी प्रोडक्ट्स लाइक बिस्किट, पफ, पेस्ट्रीज एंड अदर एप्लीकेशंस में भी वेंचर हुए हैं। इसका मार्केट कैप 408 है, तो ये बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज में आती है। 408 करोड़ का ही मार्केट कैप है। सो अजंता सोया का जो पी है वो 9.67 है, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन। अगर ROCE देखा जाए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए, तो है इसमें 49.4%। मतलब कि हर 2 साल में इस कंपनी जितना पैसा बिजनेस में डाल रही है वो वापस मिल जाता है उसको। दूसरी बात है रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज ऑल्सो 41.7%। सो ये दोनों बहुत ही अच्छे हैं। पी भी बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट स्टॉक है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी वन टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक, बट I would give you ideas on look into these stocks and analyze them. This is only for a study purpose. कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर देखें लास्ट 5 साल का तो वो है 46% CAGR से वो बढ़ रही है कंपनी। खराब बात 2 चीज़ें, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड्स, डिविडेंड्स नहीं दे रही है। कंपनी बहुत छोटी है, 400 करोड़ की कंपनी है, तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि जितना भी उनको प्रॉफिट हो रहा है वो वापस री इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में, इसी वजह से स्टेक होल्डर्स को डिविडेंड नहीं जा रहा है। तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी है कंटिजेंसी लायबिलिटीज ऑफ 160.3 करोड़। सो ये थोड़ी देखने वाली बात है। बाकी इस कंपनी में बहुत अच्छा सेल्स ग्रोथ है, टॉप लाइन अच्छा है, बॉटम लाइन अच्छा है, कंपनी की वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर डॉली खन्ना करके, उन्होंने भी इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया है।
वो तकरीबन अराउंड 175 की जो प्राइस पे जब ट्रेड करा था ये स्टॉक, तब किया था। आप इस स्टॉक को भी वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो ये मेरे 4 स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर्स से थे जहाँ पे मैं शायद इन्वेस्टमेंट करना सोचूंगा। और ये जो थे जो डेट फ्री भी थे, उनका ग्रोथ भी अच्छा था।